नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्रीराम शिंदे आप सबका स्वागत करता हूं आज के न्यूज मैगजीन में। ये एक ऐसा न्यूज मैगजीन है जिसमें हम देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें। मखाना का स्वाद पहुंचा दरिया पार। कोरियन बंदे के हिंदी वीडियोस। इंजीनियर ने किया झीलों को आबाद। कैसे माउसू का रेगिस्तान हो गया गायब, जब एक ड्रोन किसी की जान बचाता है। कई देशों तक पहुंचा पूर्णिया के मखाना का स्वाद, जानते हैं ये कैसे हुआ। बिहार में दरभंगा के बाद अब पूर्णिया का मखाना भी देश विदेश में अपना स्वाद बिखेर रहा है। पूर्णिया के दो युवा उद्यमी मनीष मेहता और सुनील मेहता ने विदेश की अपनी नौकरी छोड़कर भारत सरकार के स्टार्टअप और एमएसएमई योजना के तहत मखाना का व्यवसाय शुरू किया था। आज ये दोनों फार्म टू फैक्ट्री नाम से चला रहे मखाना प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में 50 से अधिक लोगों को रोजगार दे रहे हैं। इनका मखाना एक छोटे से गांव रहुआ से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में पहुंच रहा है। मनीष मेहता किसानों का समूह बनाकर मूल्य संवर्धन आधारित मखाना उद्योग लगाकर अपने उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहे हैं। आज उनके यहाँ स्ट्रॉबेरी, बादाम, कुल्फी, टोमेटो सहित कई फ्लेवर्स में मखाना बनता है। यहाँ तैयार किया मखाना अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। हाल ही में उन्होंने दिल्ली में लगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में मखाना का स्टॉल लगाया था, जिसकी खूब सराहना हुई। जिसने भारतीयों से बात करके हिंदी बोलना सीखा, आइए मिलते हैं जून हाक ली से। कोरिया के जून हाक ली एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स को देखकर हिंदी सीखी और आज वो हिंदी में ही वीडियोस बनाते हैं। वो 15 साल के थे जब उन्हें हिंदी भाषा सीखने की इच्छा हुई। दरअसल उनके स्कूल में उनके टीचर ने उन्हें एक भारतीय फिल्म दिखाई थी। इस फिल्म को देखने के बाद जून हाक ली ने किताबें खरीदी और हिंदी सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने कोरिया में बसे भारतीय लोगों को मिलना शुरू कर दिया। साथ ही साथ हिंदी के कुछ कार्यक्रम भी देखने लगे। जून ने अब एक हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है। इसका नाम है कोरिया का लाल। 2 लाख से ज्यादा लोग उन्हें सब्सक्राइब कर चुके हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जून हाक ली और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। जून को हिंदी के साथ साथ बंगाली भाषा भी आती है। जून सोशल मीडिया पर इंडिया की तस्वीरें भी शेयर करते हैं और उसके कैप्शंस भी हिंदी भाषा में ही डालते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर ने एक नए काम के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आइए जानते हैं कौन सा ऐसा काम था ये। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके मन में जो होता है वो उसे करके ही दम लेते हैं। बेंगलुरु के रहने वाले आनंद मलिकबार ऐसे ही एक इंसान है। वो पहले मैकेनिकल इंजीनियर थे, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और बेंगलुरु के झीलों को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया और ये उन्होंने करके दिखाया। बेंगलुरु के आसपास कई ऐसे झीलें थीं जो काफी समय से सूख चुकी थीं। इसके कारण पानी की किल्लत बढ़ती जा रही थी। आनंद ने इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू कर दिया। आनंद ने 2 वर्षों की मेहनत में इन झीलों का स्वरूप बदल दिया। अब ये झील पानी से भरते जा रहे हैं। जो इलाका पूरा सूख चुका था वहीं हरियाली छाई हुई है। ये सब मुमकिन हुआ आनंद की मेहनत के कारण। वे अब तक 5 वर्षों में 12 से ज्यादा झीलों को पुनर्जीवित कर चुके हैं। यमलोक में यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनके सम्मुख एक यमदूत खड़ा था। यमराज ने पूछा, यमदूत, तुम पृथ्वी लोक गए थे, क्या हुआ? प्रभु, लोगों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे? पृथ्वी लोक के वासी अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे प्रभु। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम खाली हाथ लौट आए यमदूत? नहीं प्रभु, मैं उन सबको यमलोक ले आया जो मास्क नहीं पहने हुए थे। यमलोक की यात्रा टालिए, मास्क की आदत डालिए। इशूड इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय विश्व शांति दर्शन। दर्शकों के काम के बदौलत इस रेगिस्तान की जमीन हरी भरी हो गई है। आइए सुनते हैं चीन की सफलता की कहानी। उत्तरी चीन के भीतरी मंगोलिया क्षेत्र में
माओसू रेगिस्तान देश के 4 प्रमुख रेगिस्तानों में से एक है, लेकिन अब यह नक्शे से गायब हो चुका है। दशकों के काम के बदौलत यहाँ की 93% जमीन हरी भरी हो चुकी है। 1950 के दशक में यह क्षेत्र पूरी तरह से बंजर था। यहाँ रेत और पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। आसपास के समुदायों के लिए यह एक समस्या बन गई थी। नजदीकी यूलिन शहर को लगातार रेत के तूफान का सामना करने के बाद इस रेगिस्तान से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही कारण है कि स्थानीय ग्रामीणों ने इस क्षेत्र को फिर से पेड़ों से भरने का फैसला कर लिया। एक परियोजना शुरू की जो दशकों से जारी है। इसी के साथ सरकार ने उस क्षेत्र में पारिस्थितिक बहाली का काम शुरू कर दिया। माओसू मरुस्थल अब हरी भरी भूमि बनने की कगार पर है। ड्रोन के कारण बच सकी एक दिल के मरीज की जान, कैसे, आइए देखते हैं। यकीन नहीं होता मगर ये सच है। ड्रोन वास्तव में जान बचा सकते हैं। स्वीडन में हाल ही में एक ड्रोन ने दिल का दौरा पड़े एक व्यक्ति की जान बचाई। इस व्यक्ति को बर्फ हटाते समय दिल का दौरा पड़ा था। ड्रोन के निर्माता ने बताया कि एक ड्रोन के माध्यम से डिफाइब्रिलेटर पहुंचाने के बाद एक डॉक्टर द्वारा उस व्यक्ति को उपचार दिए गए। ये बात अलग है कि ड्रोन ने खुद जीव रक्षक का काम नहीं किया, लेकिन एम्बुलेंस से पहले जीव रक्षा की तकनीक मरीज तक पहुंचाई। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।